सभी को जय बाबा जी की प्यारी साथ संगत। सतनाम जी। संसार में हम लोग अपनी जिंदगी लेकर आए हैं, पर इस जिंदगी के मुकाम तक क्या हम पहुंच पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज हम भटक रहे हैं अपनी जिंदगियों को दर दर पर। हकीकत में परिवार में एक खुशी चाहिए, और वो खुशी बहुत ही सरल तरीके से हमें मिल सकती है, पर हम अपने तौर तरीके में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी जिंदगी में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर उस व्यक्ति के लिए या उसके लिए जो हमारे लिए उपस्थित रहता है दिन और रात, हर समय हर पल, आज हम उसके लिए अपना वक्त निकालेंगे तो कल घड़ी में हम कहीं फंसे होंगे, विपदा में होंगे, तो वो अपना समय निकालकर हमारी समस्या का समाधान देता हुआ नजर आएगा, हमारे पास खड़ा मिलेगा। पर हम अपनी जो भागती दौड़ती जिंदगी है, इसके अंदर बहुमूल्य समय किसको दें पता ही नहीं। पता ना होने का कारण एक ही है, ये मन जो परेशान है। मन क्यों परेशान है आज तक लोगों को नहीं पता। गुरु महाराज जी की दया से, प्रेरणा से, करुणा से जो मुझे हासिल हुआ है ज्ञान तत्व से, जो बाहरी दुनिया से ना पता चलकर मुझे भीतर उतरने के बाद मुझे पता चला है कि मन क्यों परेशान है, मन को माया का अधीन क्यों बोला गया। मन बेचारा परेशान है क्योंकि शरीर में 9 इंद्रियां अपना स्वाद ले रही हैं मन के द्वारा। 9 इंद्रियों का अपना कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है इस भौतिक संसार में अपने चीजों को स्वीकार करना। एक सहारा चाहिए, उन्होंने पकड़ा है सहारा मन का। मन को अपने काबू कर लिया है। जब ये मन उनके काबू हो जाता है तो दोष इस शरीर पे लगता है, दाग इस शरीर पे लगता है कि इसने ही ये सारी क्रियाकलाप आदि करी है। अब मन कैसे परेशानी से बाहर निकले, मन कैसे भजन करे सच्चे गुरु का। कैसे? मन तो फंस चुका है ना 9 इंद्रियों में। वो तो विभिन्न प्रकार के स्वाद ले रहे हैं, इन स्वादों में हमारी जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं। हमारे आंख मीचने के बाद जो ये अंधकार है, ये क्यों है, किस लिए है, आज तक नहीं समझ पा रहे हैं हम। ये माया रूपी जो अंधकार है आंख बंद करने के बाद, ये क्यों है, किस लिए है। ये अंधकार बाहर के दिए, जोत या हवन या मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाने से नहीं मिटेगा। ये साचे गुरु से नामदान की दीक्षा लेकर और उस भजन सिमरन को मत कर अंदर की तरफ जप कर, रट कर, प्रेम करुणा से कर कर मन को विवेक के बल से संयम में लाकर ज्योति पैदा कर सकते हो। यही ज्योति माया रूपी अंधकार को आपकी आंखों से मिटाएगी और सत्य की ओर ले जाएगी। वो सत्य जो जिंदगी का है, मकसद, हमारा आखिरी मकसद।
हमारा सबका आखिरी मकसद है मोक्ष। क्या हम उस मोक्ष की पहले से ही तैयारी कर रहे हैं? नहीं। हम सच को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज सच समाज में विभिन्न प्रकार से पैदा करा जा रहा है, बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, पर अंदर की जो बात है, जो नानक जी ने अंदर की बात करी, जो श्री रविदास महाराज जी ने अंदर की बात करी, तुकाराम जी ने ज्ञान को देकर अंदर की बात करी, पलटू दास महाराज जी ने ज्ञान के अंदर के चक्षुओं की बात करी, मीरा ने भी भक्ति अंदर की बात करी। बहुत सारे उच्च कोटि के संतों ने अपनी राजगद्दियों से मानव तन के अंदर जो घट रहा है हकीकत में उस मन मंदिर की बात करी, जिस मन मंदिर में आज हम जाने के लिए तरस रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इस मन मंदिर से बाहर के मंदिरों में भटका दिया गया है। मन के करीब एक हृदय है जिसमें भगवान का निवास है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, अब का कलयुग हो, इसमें हर पल एक संत आया है, एक सतगुरु आया है, एक महाराज आया है, एक मुर्शिद आया है, जो सदैव आपको आपकी हकीकती बताने आया है, आपको अपना समझकर अपना बताने आया है। पर जानना आपको है, आपको प्यारो, आपको। अंदर के अंधकार को आप नाम शब्द के धुन से ही मिटा सकते हैं। पर आज संसार में बाहर के धुनों को पकड़ा जा रहा है। हारमोनियम हो, ढोल हो, बांसुरी हो, चिमटा हो, कोई भी, इन धुनों से केवल बाहरी इंद्रियों को सुख मिल सकता है, आंतरिक इंद्रियों को कदापि नहीं, कदापि नहीं। बाहर के चित्र विचित्रों को देखकर आप दो नैनों को शांति दिला सकते हैं, पर अंदर के जो दिव्य चक्षु हैं, इनकी शांति सतगुरु के दर्शन से है, भीतर उस परम ज्योत को देखकर। अजप्पा जाप महाजाप बोला गया है। श्री शिरोमणि रविदास महाराज जी ने अजप्पा जाप के ऊपर ही अपनी पूरी जिंदगी बयान करी है। अंदर के हुजरे को साफ करना हमारा कर्तव्य है। जैसे इस तन को साफ करने के लिए हमें साबुन और पानी की जरूरत होती है, ऐसे ही हमारे भीतर जो आत्मा है या मन है, उसको इस साबुन और पानी से नहीं धो सकते हो। याद रखना, ये बाहरी प्रलोभन है। अंदर की आत्मा और मन को साफ करने के लिए सतगुरु से साबुन रूपी नाम लेना पड़ेगा और भजन रूपी जल लेना पड़ेगा, जिसको मत कर आप अपनी 9 इंद्रियों से मैली जो मन है, इसको साफ कर कर आत्मा से मिलाकर उस परमात्मा के दिव्य दर्शन करें, दिव्य दर्शन करें। मेरे प्यारो, जिंदगी को समझो। आपके ही अंश से निकले हुए आपके ही पुत्र हैं, जो आपके बच्चे आज घर परिवार में हैं। ऐसे ही हम भी किसी के अंश हैं, वो है परमात्मा। उस परमात्मा के बहुत सारे सेवादार हैं। वो सेवादार गंधर्व भी हैं, नाग भी हैं, असुर भी हैं, राक्षस भी हैं, देवता भी हैं, देवियां भी हैं। पर आज हम क्या कर रहे हैं? हम मूल को छोड़कर विभिन्न प्रकार के पत्तों को पकड़ और जांच रहे हैं, जो एक दिन खुद उस वृक्ष से टूट के गिर जाएंगे। हमें वृक्ष को समझना पड़ेगा। ये वृक्ष
पेड़ बाहर कहीं नहीं, हमारे भीतर ही है। जिस दिन हम नाम भजनी बन गए, अपने सातों मंडलों को पार करते हुए आगे बढ़े, दिव्य चक्षुओं को निखारते हुए आगे बढ़े, सत नाम और सत लोक, टिलर लोक, चरदी कला और सचखंड तक जब हम पहुंचेंगे तो हम अपने आप को बड़ी सरलता से समझ पाएंगे। बस साचे गुरु की ओट मिल जाए, उसकी छत्र छाया मिल जाए, तो इस भौतिक संसार में जीना बड़ा सुलभ हो जाता है, बड़ा सुलभ। ये शरीर उस परमात्मा का दिया हुआ है। इस भौतिक संसार में विभिन्न क्रियाकलाप आदि चीजों को कर कर उस परमात्मा में विलीन होने को दिया है, पर शुरू से हम सारी चीजें भूल गए। अंतिम वक्त में जब वो काल आता है, हम गुहार लगाते हैं, हमें 5 मिनट दे दो, अब हम वही करेंगे, हमें छोड़ दो, हम ये करेंगे, फलाना करेंगे। वो बिल्कुल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी का पक्का है। आप अपनी ड्यूटी भूल चुके हैं। आप सबने सच्चे गुरु से, महात्मा से, फकीर से, प्यारे से, दुलारे से, जो उसकी बात करे, इस भीतर अंदर की बात करे, बाहर दुनियावी बात ना करे, उनसे नाम भजन ले रखा है, तो प्यारे वो राम नाम जपो, प्यारे वो राधा नाम जपो, प्यारे वो जो भी ओम है जपो, जो भी नाम शब्द दिया है बड़ी पवित्रता से जपो, बड़ी निष्ठा से जपो, बड़े प्रेम से जपो। जपो प्यारो जपो, गुरुमुख बन जाओ। मत फंसो प्रलोभनों में, मत फंसो साधनों में, मत फंसो इन दुनियावी आदि बेकार की बातों में। तुम उसके अंश हो, ये इंजन है, और चलाने वाला वो जगत का निरंजन है। वो निरंजन बस आप सबको एक गुरु रूप में आकर समझा रहा है कि उसकी करनी करो। अपनी करनी में तुम डूब जाओगे, या अपनी करनी में तुम सुधार लाओ और एक नेक इंसान बनकर, सच्चे इंसान बनकर उसकी बंदगी करो, बंदगी करो। जिंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, बहुत प्यारे बनेंगे और दुश्मनी भी निभाएंगे, पर कोई साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो तेरे कर्मों का लेखा जोखा जाएगा प्यारे, तेरा कर्मों का लेखा जोखा जाएगा। जो तू सांस दिन रात ले रहा है, इसका एक एक पल का हिसाब तुझे लेके साथ जाना होगा। और तू क्या हिसाब देगा कि मैंने अपनी जिंदगी में केवल बटोरना सीखा, निंदा करना सीखा, केवल मैंने जमीन जायदाद को पाना सीखा, केवल मैं पदवियों पे शासन और प्रशासन करना सीखा, केवल मैंने अन्न को एक पदार्थ बनाकर खाकर नशे में वृत्त रहना सीखा। नहीं, उसकी बंदगी भी करो, उसको पुकारो, राम नाम जपो, राधा नाम जपो, ओम नाम जपो, उस नाम से जुड़ो। सब इस जगत दुनिया के अंदर काल के गुलाम हैं, पर काल के गुलामी से आजाद जब हो सकते हैं जब आप नाम भजनी बनो। जब नाम शब्द चलेगा तो अपने कर्म का लेखा भी तुम्हें समझ आएगा। आज हम देखा धुनी कर रहे हैं, कोई भी जगत संसार में उस प्रभु को उस तरीके से नहीं पा सकता जिस तरीके से लोग आज पाना चाहते हैं। नहीं, लंबी लंबी जटाएं रखकर 12-12, 13-13 या 14-14 साल रखकर उस परमात्मा को पाया जाता तो सबसे पहले भालुओं को मिल जाते भगवान।
भालू कभी भी बाल नहीं कटवाते, उनकी जटाएं बन जाती हैं। नदियों में तपस्या कर कर, नदियों में रहकर, नदियों में स्नान कर कर उस प्रभु को, उस ईश्वर को पाया जाता तो सबसे पहले मछली को प्रभु मिल जाते। गुफाओं में, कंदराओं में, ये जमीन में गड्ढा कर कर उस प्रभु को पाया जाता तो सबसे पहले राम, सांप, बिच्छू आदि जो सुरंगों में कीड़े रहते हैं उन्हें वो प्रभु मिल जाता। पेड़ों पे उल्टे लटक कर या आदि बेकार तपस्याएं कर कर प्रभु को पाया जाता तो सबसे पहले चिड़ियाओं को, दीमकों को भगवान मिल जाते। इन सब बातों को कर कर मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर असल में जो प्रभु है वो इन सब चीजों से नहीं मिल सकता, असल शांति नहीं मिल सकती। जिस्म को कठोर तपस्या कर कर उस प्रभु से मिलना वो नहीं चाहता, वो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता, वह सदैव सबको प्यार करना चाहता है। कभी वो किसी की इतनी परीक्षा नहीं लेता, वो सदैव लोगों को सरल स्वभाव से पुकारना चाहता है। पर हम क्या करें, हम इस आडंबर और रीति रिवाजों में, अन्य क्रियाकलापों में फंस रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। सत्य को कोई संतों के दरबार में जाकर नहीं मांग रहा है। मैं बार बार पुकार रहा हूं आपको, सत्य को जानो, भीतर के अंदर की माया को शब्द नाम की ज्योत से मिटाना सीखो। सीखो, अपने मंडलों तक पहुंचना सीखो, जागृत हो, चेतना अवस्था में रहो। जैसा आप करोगे वैसा ही आपकी आस औलाद करेगी। ये याद रखना मेरे प्यारों। बहुमूल्य शब्द शायद आज मेरे मुख से मेरे सदगुरु महाराज उत्पन्न कर रहे हैं, पर आप सबको सत्य दिखाना मेरा फर्ज है। सतगुरु के ओंट में रहोगे तो खिलते रहोगे, आडंबर में रहोगे तो काल के घेरे में आ जाओगे। काल का घेरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ये अपनी नगरी से इतनी आसानी से नहीं निकालने देगा आपको, पर प्रयास तो करो मेरे प्यारो, प्रयास करो। काहे को 84 योनियों में फंसना चाहते हो? अभी तो इंसान का जामा मिला हुआ है, आने वाले वक्त में क्या भरोसा, क्या भरोसा कि दीमक बनना पड़े, छिपकली बनना पड़े, कॉकरोच बनना पड़े, आदि आदि बेकार सूड़ियां या सुअर बनना पड़े। क्यों? पहाड़ बनना पड़े, फूल बनना पड़े, पता नहीं क्या बनना पड़े। इसी जीवन में, इसी शरीर में सरल स्वभाव के सतगुरु को अपनाकर, शब्द नाम की चोट को त्रिकाल दृष्टि पर मारकर, अखंड रूप को जानकर अपने आप को निहाल करो मेरे प्यारों, निहाल करो। ईड़ा पीड़ा पिंगला नाड़ी को घर्षण कर कर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर कर आगे चलो, आगे चलो, सत्य को समझकर आगे चलो मेरे प्यारों। दुनिया बहुत ही छली है, समझो। बहुत सारे लोग कहते हैं उस प्रभु की कोई शक्ल नहीं, उस प्रभु का कोई वजूद नहीं, उसे कैसे माने? हवा का कोई वजूद है क्या? फिर हवा नहीं है। जब हवा आती है अच्छी अच्छी चीजें उड़ जाती हैं। इस शरीर में भी श्वास नाम की एक हवा है जिसका कोई रूप और रंग नहीं है, पर इस पूरे ढांचे को वो श्वास चला रही है। इस रीढ़ की हड्डी को, 207 हड्डियों को ये सांस जो हवा है ये चला रही है, और ये सांस स्वयं प्रभु चला रहे हैं। ये उनका वजूद है। इस सांस को उस क्रिया में लगाओ जो सत्य नाम की है।
नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ऐसे नाम शब्द को सतगुरु से अपनाओ कि रोम रोम आपका शब्द नाम को पुकारे। ऐसे सतगुरु के दर्शन करो कि आपका अहंकार, आपकी तेज वाणी, आपके कटु वचन, आपके अंदर पीड़ा सब न्यौछावर हो जाए सतगुरु के चरण में दर्शन मात्र से। ऐसे सतगुरु की शरण लो जो सदैव आपको विपदा, संकट, परेशानी, समस्याओं से बचाकर आपके कर्मों को याद दिलाए कि तूने ये किया था इसलिए ये विपदा है, इसका निवारण कर। सबको प्यार भरी फिर एक बार राम राम जी। सत्य नाम को समझें, सत्य नाम को अपनाएं, सत्य के साथ चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जब तक के लिए प्यार भरी आप सबको सतनाम जी।